16 साल की कन्या बनकर के तैयार हो गई। अब मेरी मैया, अब बुढ़े का नंबर आया। भगवान ने कहा कि बुढ़ा अब तू भी मांग ले, जो भी मांगना चाहे। बुढ़ा मान लो वो जितने 16 साल की कन्या बन गई। अब हम उसके साथ चलेंगे तो शोभा नहीं देंगे, उसकी मति बदलेगी। बुढ़ा ने हाथ जोड़े और कहा लगे प्रभु मुझे वरदान में कुछ नहीं चाहिए, ये 16 साल की कन्या न बन गई, इसे कुतिया बना दिया जाए। उस बुढ़िया को कुतिया बना दो। भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही है। वो बेचारी बुढ़िया जो 16 साल की कन्या बनी थी, आज वरदान मांगो तो वो कुतिया बन करके तैयार हो गई। अब तो काई करते हुए आंगन में भ्रमण करने लगी। मेरी मैया अब आए हो लड़के का नंबर। लड़के का जैसे ही नंबर आया तो उसी समय भगवान ने कहा कि बेटा अब दोनों के वरदान मांग लिए, अब तेरा नंबर है। बेटा हाथ जोड़ करके बोला, हे प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरी तो मैया जैसी थी आप वैसी ही मैया मेरी बना करके तैयार कर दो। भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। और मेरी माता बहनों, वरदान तीनों ने मांग लिए, लेकिन वरदान से कोई लाभ, कोई अस्तित्व नहीं मिला। कलियुग में लोग भगवान की तपस्या तो करते हैं, भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन वरदान में ये मांगते हैं, हे भगवान लोटा हम जब चढ़ाएंगे जब हमारे आंगन में एक नाती आई जाएगी। लोटा शंकर भगवान पर जब चढ़ाएंगे जब हमारे बेटा की नौकरी लग जाए, तब हम भगवान की कथा कराएंगे। भैया ये सारी चीजें संसार में रह जाती हैं। बेटा भी रह जाता है, पुत्र भी रह जाता है, और आपका ऐश और आराम भी रह जाता है, लेकिन साथ जाता है तो भगवान की भक्ति साथ जाती है। आज हिरण्यकश्यप भी ऐसे ही वरदान मांगता है, और आज ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। पर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगे तो उसी समय मेरी माताओं अपने राज्य में आता है और अपने राज्य में ऐलान कर देता है कि आज के बाद कोई भी ईश्वर का विष्णु का कोई भी नाम नहीं लेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज कहते हैं कि मैया एक बड़ी सुंदर कथा आती है। अपनी अपनी यानी पूछ के पीछे दुनिया पड़ी होती है। राज्य में आता है, अपनी ही प्रजा से अपनी पूजा करवाता है। परीक्षित महाराज एक रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। रावण को हनुमान जी की पूछ से ही चिढ़ के थे। रावण को हनुमान जी की पूछ से ही चिढ़ की थी। रावण सोचता है कि लंका हमारी और पूछ लंका हमारी और पूछ हनुमान जी की, ऐसा नहीं हो सकता है। परीक्षित महाराज एक लौकिक प्रतिष्ठा को पूछ तो कहा जाता ही है। इंसान अपनी कर्मों के द्वारा अपनी लौकिक प्रतिष्ठा बना लेता है, लेकिन अंग विशेष को भी पूछ कहा जाता है। जैसे कि कोई बड़े बूढ़े बाबा हो जाए और उनके घर में
नाती नता बहू है और बिटिया सब खेलने लगी। बुढ़ा होने के बाद अगर कोई बड़े बूढ़े बाबा अगर द्वार पर अगर सर पर हाथ रख करके बैठ जाए और पड़ोसी आकर के देख ले, बाबा कैसा सर पर हाथ रखे बैठे हो, क्या बात है, किसी प्रकार का कष्ट है, तो उस बाबा का भी जवाब यही निकलता है, आजकल कहा बताएं भैया, अब जब से बहू और लड़का घर में आए गए तब से हमारी कछू पूछ नहीं, जब पूछ के पीछे दुनिया पड़ी है और रावण भी पूछ के पीछे पड़ा है। रावण सोचता है मैं हनुमान जी की पूछ को नहीं रखूंगा, और हनुमान जी सोच रहे थे कि नाक कटे तो कट जाए, यानी पूछ कटे तो कट जाए, लेकिन नाक नहीं कटने दूंगा, इन दुष्टों के हाथों से मैं अपनी नाक कटूंगा। कान कट जाते हैं परीक्षित महाराज तो गमछा बांध लेते हैं, आंख टूट जाती है तो चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन नाक कट जाए तो क्या लगाओगे? मास्क भी नहीं लगेगा, मास्क से मुंह बंद हो जाएगा। और इधर सोचते हैं कि हनुमान जी सोचने लगे कि रावण मुझे नीचा गिराना चाहता है। एकदम से रावण ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि तेल और घी और कपड़ा तैयार किया जाए। उसी समय रावण